हर सुबह ये प्रार्थना सुनो, दिन शुभ होगा। आज की इस पवित्र सुबह में आपका स्वागत है। यदि आप इस समय ये प्रार्थना सुन रहे हैं तो शायद ये कोई संयोग नहीं है। हो सकता है भगवान ने आपको आज एक नई शुरुआत का अवसर दिया हो। इसलिए कुछ क्षणों के लिए अपने सभी कामों को एक तरफ रख दीजिए। यदि संभव हो तो अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे उसे बाहर छोड़ दीजिए। अपने मन को शांत होने दीजिए, अपने हृदय को हल्का होने दीजिए। कल्पना कीजिए कि पूर्व दिशा से उगता हुआ सूर्य अपनी सुनहरी किरणों से पूरी धरती को प्रकाशित कर रहा है। हल्की ठंडी हवा आपके चेहरे को स्पर्श कर रही है। पक्षियों का मधुर संगीत वातावरण को पवित्र बना रहा है। प्रकृति जैसे आपको कह रही आज का दिन एक नया अवसर है। हो सकता है कल आपके लिए कठिन रहा हो सकता है आपने बहुत संघर्ष किया हो सकता है कुछ बातें आपके मन को अभी भी परेशान कर रही हों, लेकिन आज इस नई सुबह के साथ भगवान आपको फिर से मुस्कुराने का अवसर दे रहे हैं। याद रखिए, हर सूर्योदय ये संदेश लेकर आता है कि अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। जैसे रात समाप्त होती है, वैसे ही जीवन के कठिन समय भी एक दिन समाप्त हो जाते हैं। आज अपने मन में ये विश्वास जगाइए कि भगवान आपके साथ हैं। वे आपके हर आंसू को जानते हैं, वे आपके हर संघर्ष को देखते हैं, वे आपके हर प्रयास का सम्मान करते हैं। आज किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि अपने भीतर के विश्वास की प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जब मन मजबूत होता है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी छोटी लगने लगती है। आइए आज की शुरुआत भगवान के प्रति कृतज्ञता से करें। हे प्रभु, इस नए दिन के लिए आपका धन्यवाद, इस श्वास के लिए आपका धन्यवाद, इस जीवन के लिए आपका धन्यवाद। मेरे परिवार के लिए धन्यवाद, उन लोगों के लिए धन्यवाद जो मेरे जीवन में प्रेम लेकर आए, और उन कठिनाइयों के लिए भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया। हे भगवान, आज मेरे मन को शांत रखिए, मेरे विचारों को पवित्र रखिए, मेरे शब्दों में मधुरता दीजिए, मेरे कर्मों में ईमानदारी दीजिए, मेरे हृदय में करुणा भर दीजिए। आज मुझे ऐसा कोई कार्य न करने दीजिए जिससे किसी का मन दुखे। मेरे भीतर क्षमा का भाव जगाइए, मुझे क्रोध से दूर रखिए, मुझे अहंकार से बचाइए, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। जब भी मैं डरूं तो मुझे आपका स्मरण हो, जब भी मैं निराश हूं तो मुझे आपका विश्वास याद आए, जब भी मैं अकेला महसूस करूं तो मुझे ये अनुभव हो कि आप हर पल मेरे साथ हैं। आज मैं अपने सभी डर, अपनी सभी चिंताएं, अपनी सभी परेशानियां आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मुझे विश्वास है कि जो होगा वो मेरे सर्वोत्तम हित में होगा। आज मैं शिकायत नहीं करूंगा, आज मैं तुलना नहीं करूंगा, आज मैं केवल अपनी मेहनत पर ध्यान दूंगा और हर कार्य पूरी ईमानदारी से करूंगा। हे श्री कृष्ण, मुझे धैर्य दीजिए। हे श्री राम, मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हे महादेव, मुझे साहस और आत्मबल प्रदान कीजिए। हे राधा रानी, मेरे हृदय को प्रेम और करुणा से भर दीजिए। आज मैं हर व्यक्ति में अच्छाई देखने का प्रयास करूंगा, हर परिस्थिति से कुछ सीखने का प्रयास करूंगा और हर पल भगवान की कृपा को महसूस करूंगा। याद रखिए, आज का सूर्योदय केवल एक नया दिन नहीं लाया, ये आपके लिए एक नई आशा भी लेके आया है। इसलिए मुस्कुराइए, गहरी सांस लीजिए और पूरे विश्वास के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। अब एक बार फिर अपने मन को शांत कीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा जाग रही है। हर नई सुबह हमें ये याद दिलाती है कि जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता। जिस तरह रात के बाद सूरज निकलता है, उसी तरह कठिनाइयों के बाद आशा का प्रकाश भी अवश्य आता है। यदि आज आपके मन में कोई चिंता है तो उसे कुछ क्षणों के लिए भगवान को सौंप दीजिए। आप सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकते, लेकिन भगवान आपको वो शक्ति अवश्य दे सकते हैं जिससे आप हर परिस्थिति का सामना कर सकें। हे प्रभु, आज मुझे अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने की शक्ति दीजिए। मेरे मन में आलस्य नहीं, उत्साह भर दीजिए। मेरे भीतर भय नहीं, विश्वास भर दीजिए।
मेरे हृदय में घृणा नहीं, प्रेम भर दीजिए। मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें मैं स्वयं भी सुखी रहूं और दूसरों के जीवन में भी मुस्कान बांट सकूं। आज मैं किसी के लिए कटु शब्द नहीं बोलूँगा, आज मैं किसी का अपमान नहीं करूँगा, आज मैं किसी की सफलता से ईर्ष्या नहीं करूँगा, बल्कि हर अच्छे कार्य की सराहना करूँगा, क्योंकि भगवान उसी व्यक्ति को ऊंचा उठाते हैं जो दूसरों को गिराने की नहीं, आगे बढ़ाने की सोचता है। प्रिय मित्र, अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या आपने आज भगवान का धन्यवाद किया? क्या आपने आज अपने माता पिता के लिए मन से शुभकामना की? क्या आपने आज किसी अनजान व्यक्ति की खुशी की कामना की? यदि नहीं, तो अभी इसी क्षण अपने मन में उनके लिए शुभ भाव रखिए। याद रखिए, दुआ देने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता, उसका हृदय हमेशा समृद्ध रहता है। हे भगवान, मेरे जीवन में संतोष का दीप जलाइए। मुझे इतना दीजिए कि मैं अभिमानी न बनूं, और इतना धैर्य दीजिए कि कमी होने पर भी मेरा विश्वास न टूटे। जब मेरे जीवन में सफलता आए तो मैं विनम्र बना रहूं, जब कठिन समय आए तो मैं साहसी बना रहूं, जब कोई मेरी प्रशंसा करे तो मैं अहंकार से दूर रहूं, और जब कोई मेरी आलोचना करे तो मैं उससे सीखने की बुद्धि रखूं। आज मैं ये संकल्प लेता हूं कि मैं अपने दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से करूंगा। मैं अपने जीवन की तुलना किसी और से नहीं करूंगा। भगवान ने हर व्यक्ति के लिए अलग मार्ग बनाया है, मेरा मार्ग भी मेरे लिए सबसे उचित है। मुझे बस विश्वास के साथ चलते रहना है। हे श्री कृष्ण, जब मेरा मन भटक जाए तो मुझे सही दिशा दिखाइए। हे श्री राम, जब मेरे सामने कठिन निर्णय आए तो मुझे सत्य का साथ देने का साहस दीजिए। हे महादेव, जब मैं स्वयं को कमजोर महसूस करूं तो मुझे आपकी असीम शक्ति का अनुभव कराइए। हे राधा रानी, मेरे हृदय में ऐसा प्रेम भर दीजिए जो बिना किसी स्वार्थ के सबके लिए शुभकामना रख सके। आज का दिन केवल सफलता पाने का दिन नहीं है, आज का दिन अच्छा इंसान बनने का भी दिन है। यदि आज आप किसी एक व्यक्ति की मदद कर पाए, यदि आज आप किसी एक उदास चेहरे पर मुस्कान ला पाए, यदि आज आप किसी एक दुखी मन को आशा दे पाए, तो समझिए आपका दिन सच में शुभ हो गया। अब फिर से एक गहरी सांस लीजिए, महसूस कीजिए कि भगवान की कृपा आपके चारों ओर एक प्रकाश की तरह फैली हुई है। आप सुरक्षित हैं, आप समर्थ हैं, आप अकेले नहीं हैं। भगवान हर कदम पर आपके साथ हैं। आज का ये दिन शांति का दिन हो, प्रेम का दिन हो, विश्वास का दिन हो और ईश्वर की कृपा का दिन हो। अपनी मुस्कान बनाए रखिए, अपने विश्वास को जीवित रखिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन की ओर आगे बढ़िए। अब इस शांत सुबह में एक बार फिर अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए। महसूस कीजिए कि उगते हुए सूर्य की सुनहरी किरणें आपके जीवन के हर अंधकार को धीरे धीरे दूर कर रही हैं। प्रकृति का हर दृश्य जैसे आपको एक ही संदेश दे रहा है, जीवन हमेशा आगे बढ़ता है। यदि बीता हुआ कल आपकी इच्छा के अनुसार नहीं था, तो भी आज का दिन आपके हाथ में है। भगवान ने आपको एक और अवसर दिया है, इस अवसर का स्वागत मुस्कान के साथ कीजिए। हे प्रभु, आज मुझे ऐसे विचार दीजिए जो मेरे मन को पवित्र बनाए, ऐसे शब्द दीजिए जो किसी के हृदय को ठेस न पहुंचाएं, ऐसे कर्म दीजिए जिन पर मुझे गर्व हो सके, और ऐसा धैर्य दीजिए कि मैं हर कठिन परिस्थिति में भी शांत रह सकूं। हे भगवान, जब मेरे सामने कोई चुनौती आए तो मैं घबराऊं नहीं, जब मेरे प्रयासों का परिणाम देर से मिले तो मेरा विश्वास कम न हो, जब लोग मुझे समझ न पाएं तो भी मैं सच्चाई का साथ न छोड़ूं। मुझे ये याद रखने की शक्ति दीजिए कि आपकी योजना हमेशा मेरी समझ से बड़ी होती है। कभी कभी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन प्रतीक्षा का हर पल हमें मजबूत बनाता है। आज अपने आप से कहिए, मैं भय से बड़ा हूँ, मैं निराशा से बड़ा हूँ, मैं परिस्थितियों का दास नहीं हूँ। भगवान मेरे साथ हैं, इसलिए मैं हर कठिनाई का सामना कर सकता हूँ। प्रिय मित्र, अपने मन से एक और प्रश्न पूछिए, क्या मैं आज किसी को क्षमा कर सकता हूँ? क्या मैं आज किसी पुराने दुख को छोड़ सकता हूँ? क्या मैं आज अपने हृदय को हल्का कर सकता हूँ? यदि उत्तर हाँ है, तो आज का दिन सचमुच शुभ है।
क्षमा करने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वो सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि वो अपने मन को बोझ से मुक्त कर देता है। हे श्री कृष्ण, मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं हर परिस्थिति से सीख सकूं। हे श्री राम, मुझे मर्यादा और सत्य के मार्ग पर अडिग रहने की शक्ति दीजिए। हे महादेव, जब मेरा मन विचलित हो तो मुझे स्थिरता प्रदान कीजिए। हे राधा रानी, मेरे हृदय में ऐसा प्रेम भर दीजिए जो बिना किसी अपेक्षा के सबके लिए शुभकामना रख सके। आज मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन में स्वास्थ्य हो, सुख हो, शांति हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान बना रहे। मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो इस समय किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं। हे भगवान, उनके जीवन में आशा का दीप जलाइए, उन्हें साहस दीजिए, उन्हें सही मार्ग दिखाइए। आज मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखूँगा। मैं अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ूँगा। मैं अपने कर्म पूरे मन से करूँगा और परिणाम आपको समर्पित कर दूँगा। याद रखिए, जब मन में विश्वास होता है तो कदम अपने आप मजबूत हो जाते हैं। जब हृदय में प्रेम होता है तो रास्ते आसान लगने लगते हैं, और जब भगवान का स्मरण होता है तो अकेलापन भी समाप्त हो जाता है। अब एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आपके भीतर नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। आपका मन शांत है, आपका हृदय विश्वास से भरा है, आपकी आत्मा भगवान की कृपा को अनुभव कर रही है। आज का ये दिन आपके लिए नई आशा लेके आए, नई प्रेरणा लेके आए, नई मुस्कान लेके आए, और आपके हर कदम पर ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे। आप अपने जीवन में प्रकाश फैलाएं, प्रेम बांटें और हर दिन को भगवान का उपहार मानकर जिएं। अब एक बार फिर अपने मन को शांत होने दीजिए। महसूस कीजिए कि सुबह की कोमल धूप आपके चेहरे को स्पर्श कर रही है, जैसे प्रकृति स्वयं आपको ये कह रही हो कि हर नया दिन एक नया अवसर लेके आता है। अपने हृदय में विश्वास जगाइए कि आज का दिन ईश्वर की एक अनमोल भेंट है। हे प्रभु, आज मुझे ऐसा मन दीजिए जो परिस्थितियों से नहीं बल्कि विश्वास से चले। ऐसी बुद्धि दीजिए जो सही और गलत का अंतर समझ सके। ऐसा हृदय दीजिए जिसमें प्रेम कभी कम न हो, और ऐसे कर्म दीजिए जो दूसरों के जीवन में भी प्रकाश ला सकें। यदि आज मेरे सामने कठिन रास्ते आए तो मुझे उनसे भागने की नहीं, उनका सामना करने की शक्ति दीजिए। यदि कोई मेरा साथ छोड़ दे तो मुझे ये याद दिलाइए कि आपका साथ कभी नहीं छूटता। यदि कोई मेरी निंदा करे तो मुझे शांत रहने की समझ दीजिए। यदि कोई मेरी प्रशंसा करे तो मुझे विनम्र बने रहने का आशीर्वाद दीजिए। प्रिय मित्र, अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं आज अपने माता पिता, गुरु और उन सभी लोगों का सम्मान करूंगा जिन्होंने मुझे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी? यदि आपका उत्तर हाँ है तो विश्वास रखिए, भगवान आपके जीवन में सदैव कृपा बनाए रखेंगे। याद रखिए, सम्मान देने वाला व्यक्ति कभी छोटा नहीं होता, वो अपने संस्कारों से बड़ा बनता है। आज का दिन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी शुभ बनाने का संकल्प लीजिए। यदि कोई दुखी मिले तो उसे आशा दीजिए। यदि कोई निराश मिले तो उसे हिम्मत दीजिए। यदि कोई अकेला मिले तो उसे अपनापन दीजिए। कभी कभी एक मधुर मुस्कान भी किसी के जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। हे श्री कृष्ण, मुझे ऐसा विवेक दीजिए कि मैं हर निर्णय सोच समझ कर लूं। हे श्री राम, मुझे सत्य, धैर्य और मर्यादा का पालन करने की शक्ति दीजिए। हे महादेव, मेरे भीतर से भय, क्रोध और अहंकार को दूर कर दीजिए। हे राधा रानी, मेरे मन को प्रेम, करुणा और भक्ति से भर दीजिए। आज मैं अपने जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। उस भोजन के लिए धन्यवाद जो मुझे मिला, उस परिवार के लिए धन्यवाद जो मेरे साथ है, उस शरीर के लिए धन्यवाद जो मुझे कर्म करने की शक्ति देता है, उस मन के लिए धन्यवाद जो हर दिन कुछ नया सीख सकता है। हे भगवान, आज मुझे शिकायत करने के बजाय समाधान खोजने की प्रेरणा दीजिए। दूसरों की गलतियां देखने के बजाय अपने भीतर सुधार करने की शक्ति दीजिए। जल्दबाजी के बजाय धैर्य दीजिए।
घमंड के बजाय विनम्रता दीजिए। आज मैं अपने जीवन में केवल अच्छे विचारों को स्थान दूंगा। मैं अपने शब्दों से किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं अपने कर्मों से दूसरों का विश्वास जीतने का प्रयास करूंगा। मैं हर चुनौती को एक नई सीख मानूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि भगवान किसी भी संघर्ष को व्यर्थ नहीं जाने देते। हर प्रयास, हर आंसू, हर प्रार्थना अपने सही समय पर फल अवश्य देती है। अब फिर एक गहरी सांस लीजिए। महसूस कीजिए कि आपके भीतर शांति का एक सुंदर प्रकाश फैल रहा है। आपका मन हल्का हो रहा है, आपका विश्वास मजबूत हो रहा है, आपका हृदय भगवान के प्रेम से भर रहा है। आज पूरे दिन ये स्मरण रखिए, मैं अकेला नहीं हूँ। भगवान हर कदम पर मेरे साथ हैं। मैं प्रेम बांटूंगा, मैं ईमानदारी से कर्म करूंगा और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखूंगा। यही विश्वास आपके दिन को शुभ बनाएगा। यही विश्वास आपके जीवन को सुंदर बनाएगा और यही विश्वास आपको हर कठिनाई से पार ले जाएगा। अब इस पवित्र प्रार्थना के अंतिम क्षणों में अपने मन को पूरी तरह शांत होने दीजिए। महसूस कीजिए कि भगवान का प्रेम आपके चारों ओर एक प्रकाश की तरह फैला हुआ है। आप सुरक्षित हैं, आप समर्थ हैं और सबसे बड़ी बात, आप अकेले नहीं हैं। हे प्रभु, आज मैं अपने जीवन की हर चिंता आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। जो बातें मेरे नियंत्रण में हैं उन्हें पूरी ईमानदारी से करने की शक्ति दीजिए और जो बातें मेरे नियंत्रण से बाहर हैं उन्हें स्वीकार करने का धैर्य दीजिए। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करना जानता हो। ऐसा मन दीजिए जो कठिन समय में भी आशा न छोड़े। ऐसी दृष्टि दीजिए जो हर व्यक्ति में अच्छाई खोज सके। ऐसे शब्द दीजिए जो टूटे हुए मन को भी हिम्मत दे सकें। हे भगवान, यदि आज किसी के जीवन में मैं एक छोटी सी मुस्कान ला सकूं तो वही मेरे दिन की सबसे बड़ी सफलता होगी। यदि किसी की सहायता करने का अवसर मिले तो मुझे पीछे न हटने दीजिए। यदि किसी को मेरी आवश्यकता हो तो मुझे संवेदनशील और करुणामय बनाए रखिए। हे श्री कृष्ण, मेरे जीवन में सद्बुद्धि का प्रकाश बनाए रखिए। जब मेरा मन भ्रमित हो तो मुझे सही दिशा दिखाइए। हे श्री राम, मुझे सत्य, मर्यादा और धैर्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। हे महादेव, मेरे भीतर के भय को साहस में बदल दीजिए। मेरे क्रोध को शांति में बदल दीजिए। मेरे अहंकार को विनम्रता में बदल दीजिए। हे राधा रानी, मेरे हृदय को प्रेम, भक्ति और करुणा से भर दीजिए। मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी बन सकूं। प्रिय मित्र, आज जब आप अपने कार्यों की शुरुआत करें तो याद रखिए, हर सफलता एक छोटे कदम से शुरू होती है। हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे निर्णय से शुरू होता है और हर सुंदर जीवन एक सुंदर विचार से शुरू होता है। आज वही सुंदर विचार अपने भीतर जगाइए। अपने आप से कहिए, मैं भगवान की कृपा में विश्वास रखता हूँ। मैं ईमानदारी से कर्म करूँगा। मैं कठिनाइयों से नहीं डरूँगा। मैं हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करूँगा। मैं प्रेम बांटूँगा। मैं क्षमा करूँगा। मैं कृतज्ञ रहूँगा और सबसे महत्वपूर्ण, मैं कभी आशा नहीं छोड़ूंगा। अब एक अंतिम बार गहरी सांस लीजिए और मन ही मन भगवान का स्मरण कीजिए। हे प्रभु, जो भी इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है उसके जीवन में शांति भर दीजिए। उसके मन से भय दूर कर दीजिए। उसके परिवार को स्वस्थ रखिए। उसके घर में प्रेम और सद्भाव बनाए रखिए। उसके जीवन में सही अवसर भेजिए। उसे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। उसकी मेहनत को सही दिशा दीजिए। जब वो थक जाए तो उसे नई शक्ति दीजिए। जब वो निराश हो तो उसे नई आशा दीजिए। जब वो अकेला महसूस करे तो उसे आपकी उपस्थिति का अनुभव कराइए। हे भगवान, हम सभी को ऐसा जीवन दीजिए जिसमें हमारा हर दिन सेवा, प्रेम, सत्य और सदाचार से भरा हो। हमारे भीतर सदैव विनम्रता बनी रहे।
हम कभी किसी का बुरा न चाहें, हमारे विचार पवित्र रहें, हमारे कर्म श्रेष्ठ रहें और हमारा विश्वास अटूट बना रहे। आज का ये सूर्योदय हम सभी के जीवन में नई रोशनी लेकर आए, नई प्रेरणा लेकर आए, नई ऊर्जा लेकर आए और हर हृदय को आपकी कृपा से भर दे। यदि इस प्रार्थना ने आपके हृदय को शांति दी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि उनके दिन की शुरुआत भी सकारात्मकता और भगवान के स्मरण से हो सकें। ऐसी ही ओरिजिनल आध्यात्मिक और प्रेरणादायक प्रार्थनाओं के लिए भक्ति प्रेरणा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्रेम और श्रद्धा के साथ लिखें। जय श्री राधे कृष्ण। ईश्वर की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री राधे कृष्ण।